हेलो दोस्तों, कल शाम में वीडियो देख रही थी और अचानक से मुझे पता चलता है कि सचिन मनीषा के 1 मिलियन का चैनल इंस्टा अकाउंट हैक हो गया। किसने किया है ये सब? और वो बीच में जब सरिता जी के साथ उनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल फाइट चल रहा है, उसी दौरान उनका 1 मिलियन का चैनल हो खत्म। ताज्जुब सी बात है। तो शुरुआत होती कहाँ से, मैं आपको बताती हूँ। जहाँ दोस्तों सरिता जी जेठू जी का बहुत ही कंट्रोवर्शियल ड्रामा अभी चल रहा है सचिन जी के साथ। वो जैसे तैसे बस सचिन को गिराना चाहती हैं, उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, ना कि बस सामने सोशल मीडिया पे भी। ऐसा क्या कर दिया सचिन ने? जी हाँ दोस्तों, जो बात हुई थी कि उन्होंने खुद ही सचिन को अपनी पार्टी में बुलाया था और सबके सामने बेइज्जती करा था, सभी क्रिएटर के सामने, बड़े क्रिएटर के सामने। और उसके बाद जब सारे बड़े क्रिएटर उनके घर में उनकी तरफदारी ना करके सचिन का साथ दिया था, और इसी वजह से वो आजकल बदला लेती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के घर में उनका सपोर्ट ना करके, उनका साथ ना दे करके उन्होंने सचिन को चुना था। इसी वजह से वो हाथ धो करके सचिन के पीछे पड़ चुकी हैं। और इसी वजह से उनके जो पति हैं जेठवा, उन्होंने ईशू गणगौर को फ़ोन लगाते हैं और वो कॉल रिकॉर्डिंग मांगते हैं ताकि वो सचिन को ब्लैकमेलिंग कर पाए उस कॉल रिकॉर्डिंग, और उन्हें ये लालच देते हैं कि तुम अगर हमें वो कॉल रिकॉर्डिंग दोगी तो हम अपना केस वापस ले लेंगे। और ये लालच में आकर के ईशू गणगौर वो कॉल रिकॉर्डिंग मामा जेठवा को दे देती है। लेकिन क्या ईशू गणगौर जो है, क्या वो इनोसेंट है, या बीच में रह करके वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना? सचमुच वो जो कहते हैं ना, दो बंदरों के बीच जो है बाजी मार गया। तो वो बंदर, दो बंदर के बीच में जो बाजी मार रहा है, और जो उनका चैनल वाकई में हाथों हाथ जो प्रमोशन हो रहा है, ईशू गणगौर जो है बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। दोनों के बीच में एड़ा बन के जो पेड़ा खा रही है, वो मानने वाली बात होगी कि दोनों बंदर लड़ते रहें और अपना ही फायदा हो जाए। तो ईशू गणगौर ने लालच में आकर के, क्योंकि वो केस वापस ले लेंगे, लालच उनको दिखाया था, उसके बाद उन्होंने हाथों हाथ जो उनका रिकॉर्डिंग हुआ था वो उन्हें दे देते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग पाने के बाद वो उन्हें धोखा दे देते हैं जेठवा। जो बात उन्होंने की थी उससे वो मुकर जाते हैं कि जो मुझे करना होगा अब मैं कर दूंगा। उन्होंने पहले तो ये बात करी थी कि केस हम वापस ले लेंगे, तुम हमें वो कॉल रिकॉर्डिंग दे लो। लेकिन जैसे उनके हाथ में वो कॉल रिकॉर्डिंग आता है, वो वही कह देते हैं कि जो मुझे करना होगा मुझे कर दूंगा, तो मुझे बोलने और सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद ईशू गणगौर के साथ धोखा हो जाता है। वो ईशू जो है, उन्होंने सचिन के साथ भी धोखा किया है। जो प्रॉमिस उन्होंने उनके साथ किया था, केस वापस होने के चक्कर में, लालच में, उन्होंने सचिन को भी धोखा दे दिया। क्योंकि जैसे उनके हाथ में कॉल रिकॉर्डिंग आता है, वो शुरू कर देते हैं सचिन को डाउन दिखाना, किसी भी तरह से सचिन को डाउन दिखाना, उनकी बेइज्जती करना सोशल मीडिया पे। तो क्या ईशू गणगौर ने वाकई में सचिन के साथ वफा की है या बेवफा बन गई? क्योंकि जो उन्होंने धोखा किया है सचिन के साथ, मामा को, जेठवा को, उन्होंने अपने सारी कॉल रिकॉर्डिंग दे करके, हो ना हो, सचिन जितने ईशू गणगौर को सपोर्ट कर रहे हैं, ईशू गणगौर उतना डिफेंड नहीं कर रही, उनको उनका सपोर्ट नहीं कर रही। वो बस चाहती उनका केस वापस आ जाए, जैसे भी करके सचिन के साथ जो हो, सचिन की बेइज्जती हो, चाहे जो हो। तो आई थिंक सचिन को बुरा तो लग रहा है कि ईशू गणगौर जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो उनको दे दी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, और हो सकेगा तो मैं अपना केस भी वापस ले लूँगा। इसी लालच में ईशू गणगौर को ये बात लगी कि हो सकता है मामा केस वापस ले लें और अपना काम भी हो जाए, हो कितना भी दिन भी कंट्रोवर्सी करेंगे, शायद ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए। इसी लालच में ईशू गणगौर ने वो कंट्रोवर्शियल ऑडियो जो है जेठवा को दे दिया। लेकिन क्या ही पता था उस ऑडियो पा करके जेठवा उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद जो होता है। और सरिता जी जो रिकॉर्डिंग सुनाती है उस बात में सच्चाई थी, लेकिन वो आधी अधूरी बात कटिंग करके उस ऑडियो को सुनाते हैं। उसके बाद जो सचिन के चैनल में जो ऑडियो आता है, जो नाट्य रूपांतर करके सचिन जो बात बोलते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था बोल के, उस बात से साफ साफ हो जाता है कि पार्टी में, भरी महफिल में, अपने घर में बुला करके सचिन के साथ सरिता जी ने जो सब कुछ भी किया था। उसके सामने तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अंदर से कुछ और ही कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोग हैरान रह जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि ईशू गणगौर के भाई और सरिता जी के बहन के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा है, पंगा चल रहा है, दंगे चल रहे हैं। इसी वजह से वो कॉल रिकॉर्डिंग की बात जो हो रही है वो आधी अधूरी बात है, पूरी बात तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग बात सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि सरिता जी की बहन है और ईशू गणगौर के भाई है। तो मामले की तह तक तो लोग नहीं जा रहे कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें ब्लैकमेलिंग किया गया, क्या कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें मांगा गया। तो बात जितना धीरे धीरे गुत्थियाँ सुलझ रही है, उतना धीरे धीरे खुलता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग उस तह तक पहुँचेंगे। लेकिन ईशू गणगौर, क्योंकि सरिता जी ने ईशू गणगौर के भाई और उनके ऊपर केस करा हुआ है, और उसी केस को वापस करने के लालच में आकर के ईशू गणगौर ने वो ऑडियो जेठवा जी को दे दी। उसके बाद वो मुकर भी गए। उन्होंने कहा था मैं किसी को ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगा और अपना केस भी वापस ले लूँगा, लेकिन वो अपने वादे से ही मुकर गए। और हो ना हो, ईशू गणगौर ने सचिन का भी दिल दुखाया ये ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग उनको दे करके, क्योंकि उनको पता ही नहीं था जो जेठवा के साथ जो बातें कर रही थी ईशू गणगौर, उस टाइम पे सरिता जी वो कॉल को रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसके बाद बहुत बेवकूफ़ी की ईशू गणगौर ने,
और जो सरेंडर कर दिया उन्होंने जेठवा के सामने, जो प्रॉमिस जो किया उनको जो आँख बूंद करके भरोसा कर दिया, यहीं पे ईशू गणगौर गलती करती हैं और इस वजह से हो ना हो सचिन उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि सचिन ने बहुत भरोसा दिखाया उनका चैनल को। अभी तक वो प्रमोट भी कर रहे हैं कि चलिए ईशू गणगौर बहुत मेहनत करती है, उनके चैनल को प्रमोट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सरिता जी ने भी हो ना हो अनजाने उन्होंने ईशू गणगौर का नाम नहीं लिया, इस वजह से उनको एड़ा बन के पेड़ा खा रही है और कहते हैं ना, दो बंदर लड़ रहे बीच में कोई बाजी मार गया। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि ईशू गणगौर कौन है, लेकिन इस कंट्रोवर्शियल में ईशू गणगौर का नाम आता है, लोग को सबको पता चलता है कि ईशू गणगौर कौन है और जाने अनजाने उनको ढेर सारे सब्सक्राइबर और व्यूज भी गेन हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, ईशू गणगौर गेड़ा बन के पेड़ा खा रही है, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं और वो मजे ले रही है और बाजी तो वही मार के जा रही है, आपको क्या लगता है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है या इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फायदा उठा करके कुछ और ही चाहती है YTV? आपको क्या लगता है ऑडियंस, जो सब कुछ में हो रहा है यहाँ पे येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है, चालाकी कौन दिखा रहा है और खेल कौन खेल रहा है और खिलाड़ी कौन है? क्योंकि सचिन भाई जो दिल से सारे रिश्ते निभाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी खेल खेल रहे हैं, खेल तो कोई और ही खेल रहा है। मुझे लगता है सरिता जी व्यूज़ के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इस कंट्रोवर्सी को पकड़ कर रखे हुए हैं। 6-7 वीडियो बना चुकी है इस कंट्रोवर्सी पर, फिर भी बात नहीं आ रही है एक के बाद एक, क्योंकि हाथ जोड़कर सचिन ने कहा था बस करो मुझे और नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी। फिर भी क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मुझे ज़मीन से जुड़ने दो, मुझे इतने सपने देखने की आदत नहीं है, मैं मेहनती इंसान हूँ, मिट्टी के घर में भी सो सकता हूँ। लेकिन आप जितना घमंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ से लेकर के फर्श में आप आ जाएं, आपका ही घमंड आपको चूर करके रख दे। ये कहना था सचिन का, और बस करो, इस बात को यहीं रखो, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ आपको इस कंट्रोवर्शियल ड्रामे से, ये कहना था सचिन ने। फिर भी बाज ने और एक के बाद एक सरिता जी कंट्रोवर्शियल वीडियो सचिन के आगे लेकर के आती रही है। देखने वाली बात होगी कब तक ये लोग लड़ेंगे। जंग का ऐलान तो इन्होंने कर ही दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के इंस्टा अकाउंट को हैक करें, क्योंकि इसके पीछे किसी और का हाथ है। आप दोनों तो आपस में लड़ रहे हो सरिता जी और सचिन, लेकिन इसमें मनीषा का हाथ था। मनीषा इस अकाउंट को मेहनत करके पूरे इंस्टा को 1 मिलियन चैनल तक पहुंचाई थी। उसका क्या गलती था कि आप दोनों सरिता और सचिन आपस में तो लड़े, लेकिन इसकी सजा किसी और को ही मिल गई, मनीषा को ही मिल गई। अभी वो अपने ससुराल में है और डिप्रेशन में है। ऐसे में अगर ये इंस्टा अकाउंट हैक की बात अगर उसे पता चलेगी तो उस पर क्या भी देगा सोचिए। अभी तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हुई और इंस्टा अकाउंट 1 मिलियन का चैनल कोई मजाक की बात नहीं होती, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, वो कितने डिप्रेस होगी, कितना टेंशन के मुद्दे पर जाएगी। इसलिए अब देखने वाली बात होगी। जंग का ऐलान को इन्होंने कर ही दिया है, लेकिन ये लोग पर्सनल चीज़ों को, इंस्टा अकाउंट हैक करना, YT को हैक करना, ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? मुंह में जबान में लड़ नहीं सकते। लेकिन देखने वाली बात होगी, जंग का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन ये कितने हद तक जाएंगे लड़ने के लिए और कितने कंट्रोवर्शियल वीडियो ये लोग बनाएंगे। इसलिए लोगों को मौका मिल रहा है इसके ऊपर रिएक्शन चैनल बनाने का। आप अगर कुछ करते रहे कंट्रोवर्सी, तो हम लोग को भी मौका नहीं मिलता करने का, क्योंकि हमारा चैनल ही रिएक्शन, लोगों तक सही रिएक्शन पहुँचाना। आप लोग खुद ही रिएक्शन कर रहे हो, अपने बातों को मिर्च मसाला दे करके उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो हमारा काम है लोगों तक सही रिएक्शन पहुंचाना। तो आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस, इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं? जो ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, बात को दबा नहीं रहे हैं, बात को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं? और आपको इस कंट्रोवर्सी में कितना सब कुछ मैंने अच्छे से समझा पे कन्विंस कर पाई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छे आप लोग के लिए और रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।